So hello guys, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to my channel and I am back with another video. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे FIR के बारे में। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि हम लोगों को देखने को मिलते हैं। हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो भी ये शिकायत करते हैं कि कई बार क्या होता है कि लोग अपनी शिकायत करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, FIR लॉन्च करवाने पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस वाले उनकी कंप्लेन को, उनकी शिकायत को नहीं सुनते हैं। और डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं, हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं। हम लोग अगर पुलिस वाले इस तरीके से FIR लॉन्च करने के लिए मना करते हैं तो हम उसके बाद हमारे पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं, इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम है वीडियो की तरफ। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले हम जानेंगे FIR के बारे में। जो FIR है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, वो हमारा दिया गया है सेक्शन 154 ऑफ CRPC, 154 ऑफ CRPC, जो बेसिकली बोलता है कि अगर FIR को देखा जाए तो ये किसी भी केस का, किसी भी कंप्लेन का एक बेस है। क्योंकि आपको जैसे ही आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है या किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो आप सबसे पहले क्या है, FIR लॉन्च करवाने क्या जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो। तो ये सो गाइज, ये तो था FIR के बारे में, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये एक फाउंडेशन है, ये एक बेस है, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो किसी भी केस से रिलेटेड, किसी भी कंप्लेन का। तो जैसे ही किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है तो वो क्या है, पुलिस स्टेशन जाएंगे, अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। और FIR आप रिटन फॉर्म में भी दे सकते हो, वर्बली भी दे सकते हो, मतलब मुंह जुबानी भी आप दे सकते हो, मतलब ओरली। तो अगर आपने ओरल मतलब इन्फॉर्मेशन आप पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर को दे रहे हो तो ऑफिसर इंचार्ज की ड्यूटी है कि जैसी शिकायत जो शिकायत उस बंदे ने बोली है वो एज इट इज़ उसको लिखेगा, नोट डाउन करेगा, और जैसे ही वो लिख के मतलब ख़त्म होती है FIR, वो उसको पढ़ के सुनाएगा। अगर विक्टिम या वो जो बंदा शिकायत करने आया है वो सेटिस्फाइड है तो उसके साइन करवाएगा और अपनी क्या है, डेली डायरी में भी उसको नोट करेगा। उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिल्कुल मुफ्त FIR की कॉपी उसको दी जाएगी जो शिकायत करवाने पुलिस स्टेशन आया है। तो ये था FIR कि आप कैसे कैसे पुलिस स्टेशन जा सकते हो, क्या क्या आप किस तरीके से अपनी शिकायत दे सकते हो। वर्बल फॉर्म में भी दे सकते हो और रिटर्न भी आप पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। तो अब बात करेंगे कि FIR दे कौन सकता है, कर कौन सकता है। क्या जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है सिर्फ वही बंदा पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है, FIR लॉन्च करवा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। FIR विक्टिम तो करवा ही सकता है जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है, साथ ही साथ विक्टिम के साथ साथ अगर किसी की प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस हुआ है, तो वह डेफिनेटली वो भी क्या है, पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है। या फिर कोई और बंदा, लाइक मान लो कोई बंदा डिसेबल्ड है तो उसके कोई रिलेटिव जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और कुछ और, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही शिकायत दर्ज करवाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। कहते हैं कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर जाते हैं FIR लॉन्च करने से। सो देखिए, इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो कुछ एक रीजंस इसके ऐसे हो सकते हैं कि मान लो ऑफेंस जो शिकायत करें वो ट्रिवियल नेचर का ऑफेंस है, मतलब इतना सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है, इतना सीरियस नेचर का ऑफेंस नहीं है। दूसरा हो सकता है कि जिसके अगेंस्ट शिकायत दर्ज करवाने आप गए हो वो बंदा पावर में है, वो बंदा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। इस करके भी कई बार क्या है, हम लोगों को देखने को मिलता है कि पुलिस ऑफिसर क्या है, रिफ्यूज़ कर जाते हैं FIR लॉन्च करने से। सो तीसरा इसका रीज़न हो सकता है कि ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं बन रही है, मतलब जिस पुलिस स्टेशन में आप जा रहे हो उसमें ज्यूरिसडिक्शन में वो मैटर नहीं हुआ है, वो ऑफेंस कमिट नहीं हुआ है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बन रही है, तो पुलिस ऑफिसर क्या है, मना कर जाते हैं पुलिस वाले कि हमने FIR लॉन्च नहीं करा है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है ज़ीरो FIR। मतलब अगर बंदा किसी भी रीज़न से अपनी टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, जहाँ पे उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है, वहाँ पे शिकायत दर्ज नहीं करवा पा रहा है, तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में क्या है, शिकायत दर्ज करवा सकता है। और वो पुलिस जो स्टेशन है वहाँ से उस कंप्लेन को, उस FIR को क्या कर सकता है, वहाँ ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ पे उसकी ज्यूरिसडिक्शन बनती है। एक और सो गाइज़, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी। अगर कंप्लेन विमेन करवा रही है, मान लो कोई ऑफेंस विमेन के अगेंस्ट हो रहा है, लाइक 376 रेप का कोई ऑफेंस है, रेप की कोई कंप्लेन है, या फिर एसिड अटैक की कोई कंप्लेन है 326 AB, या फिर आपकी 354 की कोई कंप्लेन है, ऐसे में क्या है, जो FIR लॉन्च करेगी वो हमेशा विमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी। और अगर लड़की मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड है तो उसके रेजिडेंस पे जाके क्या है, कंप्लेन FIR लॉन्च की जाएगी। सो हम लोग बात कर चुके हैं FIR के बारे में, कौन कौन लॉन्च करवाएगा FIR, कौन कौन करवा सकता है, और क्या रीजंस है जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज़ कर जाते हैं FIR लॉन्च करने से।
तो अब हमारे पास रेमेडीज़ क्या हैं, क्या हमारे पास इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट को, आपकी एफआईआर को लॉन्च करने से मना कर देता है तो हमारे पास दो तरीके की रेमेडीज़ अवेलेबल है, स्टैट्यूटरी रेमेडीज़ और अल्टरनेटिव रेमेडीज़। तो हम बात करेंगे स्टैट्यूटरी रेमेडीज़ के बारे में पहले। तो स्टैट्यूटरी रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूं तो हम क्या कर सकते हैं, रिटन कंप्लेंट क्या कर सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स के हायर अथॉरिटीज़ को दे सकते हैं, लाइक एसपी को या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को क्या कर सकते हैं, रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं। वो क्या करेंगे, या तो उसको क्या खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे या स्टेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इस पर क्या है इन्वेस्टिगेशन करिए या एफआईआर लॉन्च करिए, जो भी। तो मान लो हमने एसपी को, हायर अथॉरिटीज़ को भी हम लोगों ने कंप्लेंट दे चुके हैं, पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में तो वैसे ही मना कर दिया, हमने एसपी को भी दे दी, कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी, जो भी हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट दे दी रिटर्न में, वहाँ पे भी कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, मजिस्ट्रेट को हम डायरेक्ट क्या है कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कंप्लेंट, मतलब। लेकिन जो हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे तो ये ज़रूर होना चाहिए कि हम अपनी जो रेमेडीज़ हैं, मान लो हम पहले पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद हमने हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया, वो रेमेडीज़ जब हमारी एग्जॉस्ट हो जाएंगी, जब वो ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। पहले हम क्या है ग्राउंड लेवल से शुरुआत करेंगे। एसपी को हम हमेशा रिटर्न ही देते हैं, वो क्या है उसकी कॉपी भी साथ में लगाएंगे अगर हम मजिस्ट्रेट को शिकायत कर रहे हैं। सो ये तो हो गया बात रेमेडीज़, स्टैट्यूटरी रेमेडीज़ के बारे में। इसके अलावा अल्टरनेटिव रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो रिट पिटीशन के थ्रू हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, इस ए ऑफ आईपीसी के अंडर उस पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जो अपनी ड्यूटी को मतलब जिसने जो है डायरेक्शन जिसको लॉ के द्वारा दी गई है उसको उसने डिसऑबे किया, उसका पालन नहीं किया, 166 ए ऑफ आईपीसी। तो एफआईआर रिफ्यूज़ करने वाला कि एफआईआर लॉन्च नहीं करते पुलिस वाले, इसकी एक एग्जांपल हमने अभी पास्ट डेज में भी देखा है, जब रेसलर वगैरह स्ट्राइक पे बैठे हुए थे कि जो विमेन रेसलर थी उनके अगेंस्ट क्या है हरासमेंट की वो कंप्लेंट करवाने पुलिस स्टेशन जाती है और उनकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है, वो लोग क्या है धरने पे बैठे हुए थे। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। तो हमारे पास जो जो रेमेडीज़ हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं एफआईआर से रिलेटेड। गाइस कुछ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पुलिस ऑफिसर्स के लिए ये मैंडेटरी है कि उनको एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। इसकी एक लैंडमार्क जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स करके है। तो इसमें क्वेश्चन उठा था कि क्या ये मैंडेटरी है पुलिस वालों के लिए कि उनको एफआईआर लॉन्च करनी ही पड़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था यस, अगर जो है ऑफेंस क्या है डिस्क्लोज कर रहा है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, लाइक मर्डर, रेप, किडनैपिंग। तो इसमें क्या है पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर होती है कि वो आपको विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकते हैं। तो यस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि यस इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस टू लॉन्च एफआईआर अगर ऑफेंस क्या है एक कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पुलिस ऑफिसर्स क्या है रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं एफआईआर लॉन्च करने से। अगर वो मना करते हैं तो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई हैं क्या क्या है। तो यस, यही था आज की वीडियो में एफआईआर के बारे में। आई होप आपको जो एफआईआर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो गाइज़ बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एफआईआर से रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्या है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।